ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज का सेशन है मून इन फोर्थ हाउस। जो ये कुंडली होती है, पर्टिकुलरली लगन कुंडली, लगन चार्ट में जो फर्स्ट हाउस है लगन है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कुंडली में चौथे भाव में अगर यहाँ पर चंद्रमा होगा, मून होगा, तो इसका क्या रिजल्ट होगा वो आज हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एकदम देसी भाषा में आप समझ लीजिए, स्ट्रेट वे। नंबर वन, कि कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस का मतलब क्या है, और नंबर टू, चंद्रमा का मतलब क्या है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो स्ट्रेट वे समझ लीजिए कि फोर्थ हाउस, लगन जो है वो फिजिकल एनर्जी है हमारी लाइफ की या किसी चीज की शुरुआत है। सेकेंड हाउस, उस एनर्जी को कन्वर्ट करना एसेट्स के अंदर, जो हमारे घर के या हमारे परिवार, जो हमारे आसपास की एनर्जी है। उसके बाद वायु तत्व, आइडियाज। थर्ड हाउस होता है आइडियाज का, कुछ करने के लिए सोचना। उसके बाद उस करने के लिए सोचने में हम जो चेतना भर देते हैं, इमोशंस या भाव या जो मूड है, मन है, वो फोर्थ हाउस है। तो जब भी यहाँ पर चंद्रमा होगा, तो चंद्रमा भी मन का कारक है, चेतना का कारक है, इमोशंस का, भाव का। और फोर्थ हाउस भी वही है, यानी कि डबल एनर्जी हो जाती है। इसको इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कारक भाव नासे। इसका मतलब क्या है? किसी भी कुंडली में जिस भाव का कारक जो भी ग्रह होता है, अगर वो वहीं पर बैठ जाए तो क्या होगा? वो मल्टीप्लाई इफेक्ट देगा। मल्टीप्लाई का मतलब है कि अति, अति का मतलब एक्स एग्रीगेशन, जरूरत से ज्यादा उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलते हैं। तो स्ट्रेट वे यहां तक आपको समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये फोर्थ हाउस को मैंने रफली बताया है कि चौथा भाव जो है वो हमारे इमोशंस का है, प्लस आपका जो माता, भूमि, भवन, आपके जो घर से रिलेटेड चीजें हैं, या फिर आप दिल से क्या करना चाहते हैं, या फिर आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, पब्लिक के साथ आपका कैसा अप्रोच है, या पब्लिक लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर आपका प्रोफेशन के लिए इंटेंशन क्या है, आप कर्म करते हैं उसमें आपका भाव कितना जुड़ता है, क्योंकि ये 10वें भाव के सामने है। 10th भाव होता है हमारे कर्म का, हमारे समझिए कि जो हमारा रिकग्निशन है, पहचान है, आइडेंटिटी है, वो पहचान हमारे कर्म से जो मिलती है, वो उस भाव के सामने इमोशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप जिंदगी में दिल से काम करेंगे, दिल और सामने है काम, ये है फोर्थ हाउस, और ये है 10th हाउस। हार्ट एंड द वर्क, work is worship. When the work becomes worship, it means it is actually the highest form of getting result out of that work. So simply always remember, whatever planet is here, it is directly affecting your karma. चौथा भाव हमारे इमोशंस का है, भाव का है। हमारी जिंदगी में हम कुछ भी करते हैं, जब तक हमारे अंदर वो इमोशंस नहीं है, भाव नहीं है, वो हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, तब तक हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर दैट फोर्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द मून। अगर आप सीधे सीधे चंद्रमा को समझ लीजिए कि हमारी आत्मा है, जो सूर्य के समान है, उससे हमें एनर्जी मिलती है लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी हम करते हैं, वो हमारा मून है, चंद्रमा है। और वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है, और प्रिज्म से सनलाइट निकलकर हमारी लाइफ के 7 कलर्स के रूप में VIBGYOR, it means it is ultraviolet, it is infrared, it is Rahu, it is Ketu, and these are other planets. So basically मून क्या है, चंद्रमा क्या है? हमारी जिंदगी का मैनेजर है, ये बॉस है। हमारी आत्मा हमारी जिंदगी की बॉस है। यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को सबसे पहले कौन लेता है? चंद्रमा लेता है, हमारा मन। हमारा मन अगर स्ट्रांग है तो बाकी के प्लैनेट भी स्ट्रांग होंगे। हमारा मन अगर कमजोर है तो बाकी के प्लैनेट अपने आप कमजोर हो जाएंगे। ये बात वैसे ही है जैसे कि कंपनी में अगर मैनेजर, जिसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैनेजर जैसा होगा,
एज द किंग, मतलब मैनेजर ही सब कुछ है इनके लिए। मैनेजर जैसा होगा वैसा ही इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। सेम हमारी लाइफ में हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, हमारा जो मूड है, हमारा जो चेतना है, हमारा जो डेली के थॉट्स हैं, वो सब कुछ चंद्रमा से आते हैं। वो अगर स्ट्रांग होंगे तो हमारी लाइफ के सारे फैक्टर्स यानी नीचे की प्लैनेट्स वो सारे चंद्रमा से ही कंट्रोल होते हैं। तो स्ट्रेट वे आपने समझ लिया कि चंद्रमा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आया कि चंद्रमा का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप इतना समझ लीजिए कि आप जो राशि देखते हैं वो भी चंद्रमा है, मुहूर्त देखते हैं वो भी चंद्रमा है, तिथि जो देखते हैं वो भी चंद्रमा है, जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी चंद्रमा है, अमावस्या पूर्णिमा, या फिर समझिए कि आपका शनि का साढ़े साथी है वो कहाँ से डिसाइड होता है, वो भी चंद्रमा है। या फिर नक्षत्र देखते हैं कि किसका नक्षत्र कौन सा है, वो भी चंद्रमा है। यानी कि कुंडली में चंद्रमा का कितना इंपॉर्टेंस है कि लाइफ की जितने भी मेजर फैक्टर्स हैं सब कुछ चंद्रमा अकेला डिसाइड करता है। अगर बोले कि कुंडली में एक ही प्लैनेट है कौन सा जिसको हम अगर मजबूत कर ले बाकी के प्लैनेट मजबूत हो जाएंगे, तो वो है चंद्रमा। सो ऑलवेज रिमेंबर टू इंप्रूव योर माइंड, योर मूड, क्योंकि जैसा दिमाग होता है वैसा ही बॉडी पे कंट्रोल होता है, वैसा ही हमारे मन पे कंट्रोल होता है, वैसा ही हमारी लाइफ पे कंट्रोल बढ़ जाता है। अभी यहां तक तो मैंने स्ट्रेट विथ जनरल चीजें बताई। अब बात करते हैं सीधे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस पे आप इतना याद रखें कि कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठता है, नंबर वन, बैलून इफेक्ट समझ लीजिए आप। कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठता है वहां पे बैलून रख लीजिए, बैलून बड़ा और छोटा। अब बड़ा और छोटा कैसा होता है, ये एक बैलून है, इस पे अगर शनि का प्रभाव पड़ जाए तो बैलून जो है छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। शनि क्या करता है, शनि फ्रिज कर देता है, शनि ठंडा कर देता है, शनि मतलब उसको जो कंट्रैक्शन इफेक्ट है वो बढ़ा देता है। और मंगल का इफेक्ट अगर पड़ जाए चंद्रमा के ऊपर, बैलून के ऊपर, तो चंद्र मंगल है फायर, मंगल है हीट, तो इसकी वजह से बैलून बड़ा हो जाएगा, यानी एनर्जी लेवल हाई कर देगा। अब दोनों का ही अगर इफेक्ट पड़ जाए तो कभी इसका इफेक्ट मिलेगा कभी इसका इफेक्ट मिलेगा। अगर इसके साथ में गुरु का इफेक्ट मिल जाए तो गुरु का इफेक्ट मिलेगा। तो बेसिकली इस बैलून के यानी चंद्रमा के ऊपर बाकी प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठता है तो स्ट्रेट वे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर बैलून है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर इमोशन है। आपकी लाइफ का जो इमोशंस है, पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा इमोशंस फोर्थ हाउस से जुड़ जाएगा। आपको घर से जुड़ी हुई चीजों में बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप हमेशा घर को प्यार करेंगे, आप कहीं भी होंगे आपको घर की याद आएगी, यू विल फील होम सिक। ओके, आपका कैरियर के ऊपर सीधा आपके मन का फर्क पड़ेगा। आप जो भी करते हैं अगर आपका मन नहीं है ना थोड़ा सा भी, तो अब वो काम आप कर ही नहीं सकते हो। कैरियर के ऊपर समझिए कि यहाँ पर शनि बैठ जाए या चंद्रमा कमजोर पड़ जाए फोर्थ हाउस में, तो आप जीवन में कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके कैरियर को अफेक्ट कर देगा। ओके, बचपन होता है फोर्थ हाउस। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो आपके बचपन से डायरेक्टली माता के थॉट प्रोसेस का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। मतलब माता ने जो सिखाया या आपने देखा, वो माता के विचार, संस्कार, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग यू विल इजीली लर्न फ्रॉम मदर। और पर्टिकुलरली चंद्रमा किस भाव से वहां पर आता है, उस उस फील्ड से रिलेटेड चीजें आप बहुत जल्दी सीखेंगे। ओके, तो ये हो गया होमली फैक्टर, होम सिकनेस एंड फ्लक्चुएशन। मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि जहां पे चंद्रमा होगा वहां पर फ्लक्चुएशन होगा, अप्स एंड डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका घर से तो लगाव होगा, लेकिन यही चंद्रमा आपको संतुष्टि नहीं होने देगा। आपका मन करेगा इस घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, चेंज करने की इच्छा होगी। और यू कैन से दैट यहां पर फिर भी अगर ठीक है तो घर चेंज नहीं करेगा तो एटलीस्ट जहां भी आप जाएंगे, वेर एवर यू गो, you will always be very quick to move from there. You will not stable at any place. दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं एक जगह पर लंबे टाइम आपको रुकने की इच्छा नहीं होगी। या फिर आप अगर कहीं जाएंगे तो मूड के अकॉर्डिंग ही आपका स्टे होगा।
मतलब अगर आपका दिल पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज्यादा लगता है तो आप हमेशा बार बार वहां पर जाना चाहेंगे। मीन्स आपका कहीं पर रुकना, स्टे करना, बिकॉज फोर्थ हाउस इज एक्चुअली द स्टे, इट विल डायरेक्टली proportional to your mood. Okay, so hopefully you might be learning and understanding. कुंडली में चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाता है तो समझिए कि यहाँ पे बैलून रख दिया है हमने, और बैलून के अकॉर्डिंग जब भी कुंडली में शनि यहाँ पर आएगा तो आपका बैलून यानी आपका मन कितना स्ट्रांग है, ये अगर बैलून है और ये कितना स्ट्रांग है, इसकी परीक्षा लेने कौन आएगा? शनि। हर इंसान की जिंदगी में साढ़े साथी जरूर आती है, कभी 2.5 साल के लिए या फिर 7.5 साल के लिए शनि का प्रभाव आपके चंद्रमा रूपी मन को, बैलून मैंने चंद्रमा को इसलिए बोला है क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। आपका मन कभी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लगेगा कि आप बहुत कुछ कर देंगे, यू विल गेट मोटिवेशनल, समटाइम्स यू विल बी सुसाइडल ऑल्सो इफ द मून इज नॉट स्ट्रांग। तो आपका जो मन है वो एक बैलून की तरह है, चौथे भाव में बैलून है, ये आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा चेंज करेगा। ओके, एंड अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये फोर्थ हाउस जिसका स्ट्रांग होगा, याद रखें स्ट्रांग फोर्थ हाउस क्या करेगा? नंबर 1, आपको पब्लिक डीलिंग में बहुत सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपका जो दिल होगा, मन होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए पेशेंस रखेंगे, समझ सकते हैं उनको। ऑलवेज यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन पब्लिक डीलिंग। ओके, जो लोग पब्लिक लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनका फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। पर्टिकुलरली चंद्रमा वहां पे अगर बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो, समझिए कि इसका मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, उस पर भी बृहस्पति या नवमेश की दृष्टि आ जाए या लग्नेश की दृष्टि आ जाए, कुल मिला के अगर त्रिकोणेश का संबंध चंद्रमा से बन जाए और चंद्रमा यहाँ पे अच्छा बैठा है तो पब्लिक लाइफ में बेनिफिट होता है। गुड लक फैक्टर इन हाउस, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो आपके कई घर हो सकते हैं, यू विल बी हैविंग मैनी हाउसेस। ओके, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपके हाउसेस जो है लंबे टाइम तक नहीं रुक पाएंगे, आप एक जगह रुकेंगे फिर आपका मन चेंज हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी एंड यू हैव टू चेंज दैट। इसका रीजन भी बता देता हूँ। जब भी आपका चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है तो आपके डायरेक्टली घर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। याद रखें, फोर्थ हाउस में चंद्रमा अगर कमजोर है तो आपके मन पे जब जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तब तब आपके घर पे भी नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपका घर का ऊपर नेगेटिव थॉट्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई घर के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपके मन को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली है। योर मूड विल बी वेरी फास्ट चेंजिंग एंड समटाइम्स इट कैन गिव यू वेरी बैड रिजल्ट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आपके जो घर की चीजें होंगी, चाहे आपका कुछ भी सामान है, वट एवर यू हैव एट योर होम, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड विद योर इमोशंस। मतलब आप हर चीज से इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ हाउस जब स्ट्रांग होता है ना, आप ये सोचिए कि यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा की बात नहीं है, जब भी फोर्थ हाउस स्ट्रांग होगा तो आप बहुत ही दिल से फुल होल हार्टेड होंगे, और इसका इफेक्ट जो है आपके आसपास सबसे ज्यादा पड़ेगा। आप जहां रहते हैं वहां पड़ेगा, क्योंकि आप घर पे ज्यादा रहते हैं तो घर पे पड़ेगा, अगर आप कहीं पे भी रहेंगे तो आपके इमोशंस का इफेक्ट डायरेक्टली आसपास की चीजों पर पड़ेगा। जिस इंसान का चंद्रमा फोर्थ हाउस में हो, ऐसे इंसान के जो थॉट्स हैं, थॉट्स और जो उनका मूड है, कैन बी वेरी मोटिवेटिंग और वेरी पिंचिंग, मतलब दूसरों को पिंच कर सकता है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ वेरी पावरफुल इमोशंस फोर्थ हाउस की वजह से। ओके, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इमोशंस ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि चंद्रमा का मतलब क्या है? रिसीव करना एंड ट्रांसमिट करना। याद रखें, ये वर्ड्स में हर उसमें बताता हूँ कीवर्ड्स, आप इनको याद रखेंगे तो जिंदगी में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। चंद्रमा की आदत क्या है? चंद्रमा जो है जैसे सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है और फिर पृथ्वी पे देता है, ऐसे ही हमारा जो मन होता है आसपास की चीजों से, आसपास के लोगों से
रिसीव करता है अच्छी या बुरी आदतें और दूसरों को प्रभावित करने के लिए ट्रांसमिट करता है। इसलिए फोर्थ हाउस का चंद्रमा क्या करेगा, ये आपके दिल को यानी कि चंद्रमा को, आपके इमोशंस को और स्ट्रांग बनाएगा और उसकी वजह से आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा जल्दी प्रभावित होंगे। कैसे होंगे, आपके अंदर थोड़ा सा भी नेगेटिव फैक्टर होगा, स्ट्रेट वे सामने वाले के ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का आपके घर पे कोई आता है, उसकी वजह से घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और कोई नेगेटिव इंसान आता है तो नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर उसका फोर्थ हाउस में चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों का इमोशंस इतना पावरफुल हो सकता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा असरदार हो सकता है। जहां भी जाएगा हर जगह पे वो एक समझिए कि मोबाइल का नेटवर्क की तरह है वो, जैसे कि 5G नेटवर्क। 5G यानी कि एक मोबाइल के अंदर से जो रेडिएशन निकलती है चारों हर टाइम पे, फोर्थ हाउस की चंद्रमा की रेडिएशन सबसे ज्यादा होंगी, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिसीव भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। अब कैसी रेडिएशन होंगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, याद रखें, फोर्थ हाउस का चंद्रमा इंसान को बहुत ज्यादा इमोशनल बनाता है, बहुत ज्यादा समझिए कि उसका रिलेशनशिप पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी बात, फोर्थ हाउस का चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा पर, अमावस्या और पूर्णिमा, क्योंकि अमावस्या पर क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ एक ही डिग्री में चले जाएंगे, और पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे और फुल मून हो जाएगा वो। तो कुल मिला के ये दोनों पोजीशन, पर्टिकुलरली अमावस्या में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट पूर्णिमा भी सेंसिटिव होती है। पूर्णिमा पर भी हमेशा ऐसा नहीं होता कि पूर्णिमा बहुत अच्छी होती है। पूर्णिमा पर हमारा मन अगर थोड़ा सा भी निगेटिव है तो निगेटिविटी को बढ़ा देता है पूर्णिमा। इसीलिए होता क्या है कि दुनिया में लोग समझिए कि नेगेटिव ज्यादा है, इसलिए पूर्णिमा पर भी सुसाइडल केस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा का काम है, अगर पूर्णिमा है तो आपकी इमोशंस को बढ़ाएगा वो। ओके, तो इसलिए इसके लिए उपाय क्या है, उपाय है कि कभी भी अमावस्या और पूर्णिमा पर, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों पर हमेशा कोई बड़ा काम ना करें, कोई बाहर ज्यादा ना घूमे, या फिर आप कोई मतलब ऐसा चीज ना करें, ऐसा रिलेशनशिप, ऐसी बातचीत, ऐसा गुस्सा, वट एवर। और क्या करें, अमावस्या और पूर्णिमा पर कम खाना खाएं, क्योंकि ज्यादा खाना खाने से आपके अंदर जो समझिए कि जो भी खाएंगे वो भी मोबाइल नेटवर्क की तरह रेडिएशन का इफेक्ट का काम करेगा, एंड आपकी इमोशंस और ज्यादा फ्लक्चुएट होंगी। इसीलिए बोला जाता है फास्ट करने के लिए। अमावस्या पूर्णिमा पे जो फास्ट होता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके माइंड पर चंद्रमा का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, और अगर आप फास्ट रखेंगे तो आपको जो प्राण ऊर्जा मिलती है, प्राण ऊर्जा, वो भोजन को, खाने को पचाने में वेस्ट नहीं होगी, वो आपकी लाइफ को, आपके मन को, आपकी हेल्थ को कंट्रोल करने के काम आ जाएगी। ओके, तो एनीवे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंड होपफुली यू अंडरस्टूड। चंद्रमा का इंपॉर्टेंस मैंने बताया, फोर्थ हाउस का इंपॉर्टेंस बताया। चंद्रमा का मतलब मैंने एक बैलून बोला था, दूसरा बोला था कि रिसीव एंड ट्रांसमिट, एंड चंद्रमा का अगला फैक्टर है मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन। मोटिवेशनल और डीमोटिवेशन, डीमोटिवेशन के और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे, आप देख लेना। मतलब प्रेरणा और नेगेटिव यानी कि हतोत्साह, उत्साह और हतोत्साहित, उत्साहित होना, हतोत्साहित होना। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। अब ये जो दोनों वर्ड हैं, ये फोर्थ हाउस के चंद्रमा पे सबसे ज्यादा लागू होते हैं। यहाँ पर ऐसे इंसान की जो थॉट है वो बहुत हाई फ्लेक्सिबल होगी। एक टाइम ऐसा होगा कि वेरी पॉजिटिव, एक टाइम होगा वेरी नेगेटिव। ये चंद्रमा और अष्टम चंद्रमा, छठा चंद्रमा, 12वां चंद्रमा, जहां जहां पर अगर ये वीक होते हैं तो ऐसे इंसान को लगातार मोटिवेशन चाहिए। ऐसे लोगों को लगातार कोई गाइड करने वाला मोटिवेट करना चाहिए, देन ओनली दे विल बी हैप्पी। दे नीड गाइडेंस। ओके, मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर
आपका चंद्रमा कमजोर है कैसे पता चलेगा डेली लाइफ में? नंबर वन, ये एक क्विकली मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक है। चंद्रमा आपका कमजोर है तो एक तो स्विंग्स, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। नंबर टू, आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान को, किसी भी शब्द को बहुत जल्दी रिएक्ट करना चाहेंगे। किसी ने कुछ बोला, तुरंत कुछ बोलना चाहेंगे। आपका मन पे कंट्रोल नहीं है। नंबर थ्री, आप जो प्लान करते हैं, समथिंग प्लान कि मुझे ये करना है, और थोड़ी देर में आप चेंज हो जाते हैं। You don't have actually control over your planning. You cannot execute your planning just because your mind is changing very fast. So चंद्रमा मजबूत होने का मतलब है कि आपका मन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो लेस फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल है तो अच्छी चीज के लिए हो सकता है, ओके। समटाइम्स यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल फॉर गुड थिंग्स, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड नॉट बी लाइक समटाइम्स यू आर वेरी हैप्पी एंड सडनली किसी ने कुछ बोल दिया और आप एकदम से टेंशन में आ गए या आपने गलत रिएक्ट कर दिया। जितना ज्यादा आपके में पेशेंस है, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचते हैं, जितना ज्यादा आप थॉट्स को कंट्रोल करना जानते हैं, आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। आपके घर में अगर पानी का प्रॉब्लम लगातार रहता है तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है। आपके घर में अगर चावल से आपको हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम है। आपको अगर घर में लोग समझिए कि बहुत ज्यादा मूडी है, मतलब किसी को कुछ भी बोलो एकदम से एक अजीब सा रिएक्शन है सभी का। एवरीबडी इज लाइक नॉट हैविंग गुड रिएक्शन, इट मीन्स चंद्रमा कमजोर है, ओके। और घर के अंदर मॉइस्चर अगर ज्यादा है, मॉइस्चर, तो समझ लीजिए कि लोगों को चंद्रमा पे फर्क पड़ेगा, ओके। और घर के अंदर अगर स्मेल फैक्टर या फिर लाइट फैक्टर या फिर हीट फैक्टर किसी भी चीज का एब्नॉर्मलिटी है तो वो डायरेक्टली आपके मूड को इफेक्ट करता है एंड देन चंद्रमा कमजोर होता है। और चंद्रमा कमजोर होने का मतलब है कि जल्दी आपका हेल्थ आपके थॉट से अगर कनेक्ट हो जाता है तो भी चंद्रमा कमजोर है। जिस घर में लोगों को खांसी नजला जुखाम ज्यादा होता हो तो समझ लीजिए कि चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा का उपाय मैंने बहुत सारे बताए हैं और इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल है, मैं उसको आपको भेज दूंगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा चंद्रमा के ऊपर की उपाय क्या होता है। एक उपाय है कि आप जब पानी पीते हैं, ओके, तो उस पानी को आप ग्लास को हाथ में रखिए और पानी जो है टेप से डायरेक्टली ना पिए कि प्रेशर से पानी आया था उसी को आपने सीधा लिया और पी लिया। आप पानी को हमेशा पहले कूल डाउन होने दें, घड़े में रखें सो दैट ये शांत रहे, पानी खुद पहले शांत हो जाएगा, उसके बाद एनर्जाइज करें। उस पानी को हमेशा अपने हाथ में रख के थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ धन्यवाद बोले और उससे एक कनेक्शन बनाए पानी के साथ, अपने थॉट्स को जोड़े। ऑलवेज पानी को ये बोले कि ये पानी सिर्फ पानी नहीं, मेरे लिए एक अमृत है एंड इट इज गोइंग टू हेल्प मी, इट इज गोइंग टू चेंज माई माइंड वेरी पॉजिटिव वे। और सिप करके पीना है, सिप बाय सिप, मतलब एक घूंट पीना है और आंखें बंद होनी चाहिए, क्लोज आइज, बैठकर पानी पीना है, ओके। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट जितना भी अच्छे से करोगे अच्छा रहेगा। कुल मिला के आपकी जो दोनों आंखें होती हैं, ओके, दोनों आंखों के बीच में ये जो है ये थर्ड आई है, तो चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन थर्ड आई से होता है, याद रखें। थर्ड आई का मतलब है नॉर्मल आंखों को बंद कीजिए, यानी कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा आप वर्क करते हैं कि आंखों को रिलैक्स नहीं देते हैं, तो आपका माइंड, आपका मूड, आपका चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। आप कोशिश करें कि पानी ज्यादा पिए और अच्छा प्योरिटी के साथ, विथ पेशेंस, और कम बोले, क्योंकि ज्यादा बोलने से आपकी आंखों पर, आपके चंद्रमा पर, आपके मन पर ज्यादा असर पड़ता है, ओके। फास्ट फूड या नॉनवेज या फिर अंडे खाना, एग्स वगैरह, वटेवर, जितनी भी तामसिक चीजें हैं, जितने भी समझिए जहां पर आपको बॉडी के लिए हीट अप ज्यादा हो, प्लस आपके लिए माइंड को बहुत ज्यादा जल्दी से इफेक्ट पड़ता है उसका, ओके। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि सात्विक खाना, और वो भी शांति के साथ, आनंद के साथ खाएं, तो चंद्रमा
मजबूत होगा। ओके, उसके बाद फोर्थ हाउस का चंद्रमा का मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो है हमेशा सुख के लिए दुखी। फोर्थ हाउस सुख का है और यहाँ पर चंद्रमा बैठ गया और चंद्रमा अप एंड डाउन हो रहा है, तो सुख भी अप एंड डाउन होगा। मतलब चीजें वही है, घर में टीवी वही है, लेकिन मन में आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, कभी आ रहा है कि ठीक है। घर में चीजें वही है, लेकिन उन चीजों को लेकर हमेशा मन चेंज होता है। इसीलिए फोर्थ हाउस का चंद्रमा मतलब सुख के लिए दुखी रहना, सब कुछ होने के बाद भी मन का स्टेबल ना होना। ओके, और उसके बाद आता है आपका बचपन। अगर आपका चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रांग है तो आपको बचपन की चीजें, इवन आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करेंगे। मीन्स योर मन विल बी very much like a childish nature and it will always be giving you pleasure when you are playing with kids. Okay, उसके बाद 10th क्लास। ओके, ये आपका जन्म हुआ, उसके बाद आपका नॉर्मल आप चलने लगे, आपने बोलना स्टार्ट किया, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़े 7th क्लास तक और ये 10th क्लास तक। कुल मिला के 10th क्लास तक का जो पढ़ाई है, एनवायरमेंट है, वो फोर्थ हाउस है। अगर यहाँ पर शनि बैठ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो 10वीं क्लास से पहले पहले कुछ ना कुछ आपका कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा कि आप घर पर नहीं रह पाएंगे, आपका कहीं और जगह जाना पड़ेगा। ओके, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने बचपन में अपने घर पर नहीं रह पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन। ओके, तो ऐसा कंडीशन आएगा। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि वाटर एट फोर्थ हाउस। किसी भी भाव को अगर आप देखना है कि चंद्रमा का क्या फल है, तो वहां पर पानी, वाटर लाइक नेचर क्रिएट कर दीजिए, वहां पर एक बैलून रख दीजिए, वहां पर एक फ्लक्चुएशन लेके आ जाइए, वहां पर आप इमोशंस को लेके आ जाइए, तो चंद्रमा का फल पता चल जाएगा कि क्या फल मिलने वाला है। तो मैंने रफली आपको ये चीजें बता दी हैं, और थोड़ा सा रेमेडीज है जिसके अंदर आप सनसेट के बाद सनसेट के बाद कोशिश करें कि जो व्हाइट प्रोडक्ट है, मिल्क एटसेट्रा, वो अवॉइड करें। जनरली ज्यादातर लोग रात को ही दूध पीते हैं, तो मिल्क में हल्दी डाल के पिए। ओके, अब ऐसा क्या है, याद रखें कि मिल्क जो है वो सेंसिटिव होता है बहुत। जैसे कि आपका मन है बहुत सेंसिटिव होता है, ऐसे ही दूध या व्हाइट कलर की जो चीजें होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, और उनके अंदर जो है रिसीविंग कैपेसिटी कुछ भी। ओके, तो पुराने जमाने में खास करके रात के टाइम पे, क्योंकि वो डायरेक्टली ज्यादा इफेक्ट करती थी। आज के जमाने में आप उस चीज को थोड़ा उस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप मिल्क में एक तो प्रोटीन है, इसलिए गाय का दूध बोला जाता है। प्रोटीन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रोटीन अगर ज्यादा होगी तो वो आपको रात को डाइजेशन प्रॉब्लम करेगा। नंबर टू, मिल्क में आप हल्दी डाल के पी सकते हैं, इट विल हेल्प इन डाइजेशन। ओके, और दूध को हमेशा सिप बाय सिप पीना है, और यू शुड कनेक्ट विद दैट, देन ओनली इट विल गिव यू बेनिफिट। सो बेसिकली फोर्थ हाउस का मतलब हो गया, अगर आपको फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेशन ऑफ फोर्थ हाउस, नंबर वन, आप हमेशा जहां भी रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रहें, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस जगह में आप इमोशनली कनेक्ट हो जाए उससे। आप आसपास के पेड़ से, आप घर की चीजों से, हर चीज से कनेक्ट हो जाए, तो आपको फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। नंबर टू, आप अपने घर पर जो है हमेशा नेचुरल चीजें रखें। नेचुरल, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल, सब कुछ घर में आर्टिफिशियल है तो वो आर्टिफिशियल अच्छा लग सकता है, बट उसको लॉन्ग रन में बेनिफिट नहीं होगा। नेचुरल जितना भी होगा, चाहे स्टोन्स है, नेचुरल स्टोन्स रखें घर पर, या फिर घर पर जैसे कि मिट्टी के बर्तन है, या फिर फ्रूट्स जितना ज्यादा हो सके। जनरली लोग क्या करते हैं, फ्रिज में फास्ट फूड वगैरह या फिर पैकेज्ड फूड रखते हैं, जो कि गलत है। कुल मिला के जितना भी नेचुरल चीज आपके घर पे रहेगा, आपका फोर्थ हाउस स्ट्रांग हो जाएगा।